नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम नवोदय विद्यालय या फिर जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें मानसिक योग्यता एक टॉपिक होता है जिसके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके हमने सारे क्वेश्चन जो टॉपिक हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम जो इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। 2023 और 22 के हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे 2021 में जो मेंटल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ तक आते आते आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और नहीं हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पहले वीडियो जाकर देख लो, वहाँ से कॉन्सेप्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और अब हमारे पास समय का अभाव होता है। तो जहाँ पर क्योंकि आपको हम वही पैटर्न यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि जो इन्वायरमेंट आपको अपने एग्ज़ाम में मिलने वाला है उसके बारे में। देखो, आपके एग्ज़ाम में आपको पता है कि 40 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक से आते हैं। तो उस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 मिनट में ही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, क्योंकि आपको मैथ वगैरह के लिए समय थोड़ा ज़्यादा बचाना होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो दर्शन आपको एग्ज़ाम में मिलता है उसी तरह का इन्वायरमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करें। तो बच्चों देखो, अब हम यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो चलो आप लोग रेडी हो जाओ। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय मैं थोड़ा सा रुकूंगा, इसमें आप ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2021 का पेपर। देखो बच्चों, ये पार्ट 1 है। पार्ट नवोदय विद्यालय में इस तरह के आपके 10 पार्ट आते हैं, हम सारे पार्ट आज कवर करेंगे। तो देखो बच्चों, पार्ट 1 है। यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करो बच्चों, हमेशा मैं कहता हूँ निर्देश पढ़ना है। और निर्देश पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले इन 4-5 लाइनों में क्या दिया होता है ये बताया गया होता है कि आगे जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी जो बातें लिखी गई हैं उसी बात पे आधारित होते हैं। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ करके आपको ये पता लगा लेना है कि ये सारे क्वेश्चन किस आधार पे हैं। तो चलिए कुछ निर्देश पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो बच्चों बस आपको यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि यदि आपने जो मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक है इसको अच्छे से कवर किया है तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑडमेन वाले क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, सभी यूट्यूबर कराते हैं, तो सभी टीचर कराते हैं। तो आउट में आपको यहाँ से पता चला गया कि आपको एक भिन्न आकृति दी जाती है, उस आकृति को आपको पहचानना है। इस आधार पे अगले 4 क्वेश्चन रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने समझ गया होगा। तो आपको निर्देश से ये पता लगा लेना है कि अगले 4 क्वेश्चन किस आधार पे। इस निर्देश को पढ़ने के बाद आपने ध्यान दिया यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 चित्र एक समान है जबकि एक चित्र भिन्न है, उसी को आपको पहचानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो देखो बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान दो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप हमेशा क्या किया करिए कि एक आकृति को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकृति है, क्या है, PQRS। तो मतलब एक आकृति है जिसके अंदर PQRS लिखा हुआ है। तो अब देखिए, चलिए अब पढ़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस तरह लिखा हुआ है PQRS, यहाँ पे भी PQRS, ये PQRS। इसका मतलब है इस आकृति में नंबर के आधार पे तो आप नहीं पता लगा सकते, तो आपको एक पैटर्न देखना होगा। देखो, PQRS आकृति कैसे लगी हुई है, एकदम सेम लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, PQRS, यहाँ पे क्या है, PQRS, यहाँ पे क्या है, PQRS। तो बच्चों देखो, यदि आपने इस आकृति को बहुत गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या आकृति होती है, एक पैटर्न देखो, ये आकृति कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है कि नहीं। देखो PQRS इस तरह घूम रही है। इस आकृति को गौर से देखो, PQRS मतलब इस तरह घूम रही है। इस आकृति को देखो, PQRS, ये देखो। तो ये तीनों आकृतियों में पैटर्न क्या है कि हमेशा क्या हो रहा है, आकृति कैसे घूम रही है, PQRS की जो आकृति है वो कैसे घूम रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। दो तरह की घड़ी की सुई घूमती है। जैसे मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी में जब सुई इस तरह घूमती है तो इसको बोला जाता है बच्चों क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की सुई इस तरह है और इस तरह घूमती है तो उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान दो।
क्या ध्यान देना है आपको, अभी आपको मैंने क्या बताया कि क्लॉकवाइज घूम सकती है घड़ी या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जब ऐसे घूमे तो क्लॉकवाइज, ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस आकृति को बहुत गौर से देखोगे तो देखोगे कि 2, 3 और 4 आकृतियाँ कैसे घूम रही हैं इन्हीं संख्या में, ऐसे आप घूम रहे हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, मतलब कैसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये आकृति कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो बच्चों बस हमेशा पहले बेसिक से पढ़ना है, फिर आपको जब नहीं बेसिक से क्वेश्चन निकलता तो आपको थोड़ा डेप्थ में जाना है, ठीक है। ये पैटर्न मैंने आपको बस सिखा दिया। देखो इस आकृति को गौर से देखो कि इसमें क्या आंसर हो, कौन सी आकृति भिन्न है। तो आप देखिए 3 सर्कल हैं, सब में 3 सर्कल बने, फिर आपको यहाँ से ये चीज़ डिफरेंट निकालना है। ये एक ट्रायंगल बना है, आप ट्रायंगल देखिए कैसे ट्रायंगल बना है, बेस कॉर्नर कॉर्नर की तरफ है और फिर ये आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे देखो उल्टा बनी है, यहाँ पे देखो ऐसे सेम सेम बनी हुई है, मतलब 1, 2, 3 में ये जो ट्रायंगल है सेम है, लेकिन यहाँ का ट्रायंगल देखिए अंदर की तरफ घुसा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों फोर्थ हो जाएगा इसका। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो टी आई सी लिखा है, यहाँ पे सी टी आई लिखा है, यहाँ पे आई टी सी, मतलब 3 में आप देखें तो सेम वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, जो कि तीनों में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 3। ये बात आप कहाँ से पता चली, जब आपने निर्देश पढ़ा तब आपने देखा कि वहाँ पे क्या लिखा है, आपको भिन्न आकृति पहचानना है 4 क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 सर्कल लगे हैं, यहाँ पे भी 3 सर्कल हैं, यहाँ पे 4 सर्कल हैं, यहाँ पे देखो 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो आप यदि गौर से इस आकृति को देखेंगे तो देखो यहाँ पे 3 सर्कल थे, 3 सर्कल थे, जैसे 3, 3 सेम सेम हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, तो सेम सेम हो गया ना, 4, 4 यहाँ पे, 3, 3 यहाँ पे और 2, 2 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है, देखो गौर से, 1, 2, 3, 4 हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 कितने हैं बच्चों 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि आपको अलग भिन्न आकृति पहचानना था। तो ये देखो भिन्न आकृति, इन तीनों आकृतियों में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों खंड आ आपका कंप्लीट हो गया है। ये देखो खंड आ आपका कंप्लीट कर दिया, खंड फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बच्चों देखो प्रश्न संख्या 5 से 8 में चित्र बाईं ओर क्या दिए गए हैं, प्रश्न चित्र दिया गया है, देखिए। और ये प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर आकृतियां दी गई हैं, उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। देखो अब आपसे इस निर्देश से पढ़ने के बाद ये पता चल गया बच्चों कि आगे 5 से 8 तक के जो क्वेश्चन है वो किस आधार पे हैं, समरूप चित्र पे, मतलब आपको सेम चित्र दिया जाएगा और सेम चित्र को आपको पहचानना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। सर कैसे जल्दी करेंगे, तो हमेशा आकृति को गौर से पढ़ो और समझो क्या आकृति है। देखो एक सर्कल है कटा हुआ है, ठीक है, 2 आकृतियां हैं, समरूप चित्र देखना है, ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो आप एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे सर्कल को पकड़ लो। देखो ये सर्कल में एक डंडी है, यहाँ पे देखो वर्टिकल हो गई डंडी तो नहीं होगा, यहाँ पे लाइन क्या होगी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे। तो देखो 2 आकृतियां ऐसी हैं जिसमें सेम से, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते ना, आकृति से अलग हो गई, ठीक है। अब ये आकृति बची, अब इसमें आगे चले तो आप गौर से देखिए इस आकृति पे आओ, इस ये दोनों तो अलग हो गए। अब बात बनी 3 और 4 को देखना है, इन दोनों को देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। 3 और 4 को देखो, 3 और 4 में देखो यहाँ पे गोला है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर बना, तो यहाँ क्या बना है गोला, तो इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। तो हमेशा एक पॉइंट को पकड़ना है और उस पॉइंट को पकड़ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखो, अब गौर से देखो इन आकृतियों में किस तरह से आप आकृति निकालोगे। अब गौर से देखो यहाँ पे ये ब्लैक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है ना। अब ब्लैक चिन्ह देखो समरूप आकृति आपको निकालना है, केवल एक आकृति में सेम सेम जगह बना है और इस आकृति में सेम जगह बना है। लेकिन आप गौर से देखो ये डॉट यहाँ पर है, इसमें डॉट यहाँ पे नहीं है, नीचे है। आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आपको ये सेम आकृति देखना है। कहाँ से पता चला, यहाँ से, ठीक है। इसलिए कहता हूँ निर्देश पढ़ा करो। तो हमेशा सेम आकृति में देखो, एक पॉइंट को हमने इस पॉइंट को पकड़ा तभी तो क्वेश्चन आंसर बाहर हो गए, ये दोनों बाहर हो गए। फिर 1 और 2 और 4 बचे, फिर हमने दूसरा पॉइंट पकड़ा, गोला को पकड़ा। तो अब गोला देखो इनको, इसका नीचे है, इसका नीचे, इसमें कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। इसलिए आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 4th। तो हमेशा बच्चों एक पॉइंट को पकड़ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर से मैं वही कहता हूँ, वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। देखो अब क्या, देखो गोला बने हुए हैं, यहाँ पे धन ऋण, तो बस आपको देखना है धन ऋण किस में बना हुआ है। इसमें देखो बना है क्या, नहीं बना, धन बने, इसका मतलब बाहर हो गया,
ठीक है बच्चों। अब 3 में बना हुआ है धन ऋण धन ऋण, देखो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इसको भी बाहर कर दो, ये बाहर हो गया, तो 1 और 4 बाहर हो गए ना। अब बचे सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड में देखो धन यहाँ पे बना है, लेकिन इसमें कहाँ ऋण बना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। क्यों, देखो सेम आकृति कौन सी है, थर्ड है। यहाँ पे धन, यहाँ पे धन, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ऋण, और यहाँ पे भी प्लस चिन्ह, यहाँ पे प्लस चिन्ह। तो इस तरह से ये आकृति थर्ड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। अब इसमें सेम आकृति आपको पहचानना है, सेम आकृति कौन सी बनी हुई है। तो देखो बच्चों सेम आकृति क्या है इसमें, देखो ये 4 डॉट हैं, यहाँ पे 4 डॉट है, लेकिन ये क्रॉस आ 2 क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस बना है, यहाँ पे क्रॉस बना है। अब ढूंढो किसमें बना है, देखो इसमें बना है क्या, यहाँ पे नहीं बना, तो ऐसे ये बाहर हो गया। ठीक है, इसमें भी बना है, ठीक है ना, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे क्रॉस बना है, यहाँ पे क्रॉस बना है क्या, नहीं बना ना, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, अब 2 और 3 में आओ, यहाँ पे क्रॉस बना है, यहाँ पे भी बना, लेकिन ध्यान से देखो इस आकृति में यहाँ पे क्रॉस बना, यहाँ पे क्रॉस बना क्या, जो इसमें तो नहीं बना, यहाँ पे डॉट है, तो ये भी आकृति बाहर हो जाएगी, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो हमेशा बच्चों एक पॉइंट को पकड़ो, उसी पॉइंट को फिर समरूप आकृति में यहाँ के ढूंढो कि क्या वो चेंज है यहाँ पर, ऐसा जहाँ पे भी चेंज हो उसको बाहर कर दो। ठीक है, इस तरह से आप समरूप चित्र निकाल लोगे बच्चों। ये चीज़ पता कहाँ से चलेगी, आपके जो निर्देश दिए रहते हैं। तो बच्चों देखो खंड 3, अब आपको खंड 3 में कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चन कहाँ से हैं बच्चों, ये कहाँ से पता चलेगा आपको, केवल और केवल आपको पता चलेगा कहाँ से पता चलेगा प्यारे बच्चों, निर्देश। तो चलिए फिर से आपको एग्जाम में आपको निर्देश पढ़ना है, चलिए आप भी पढ़िए, हम मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। प्रश्न संख्या 9 से 12 में क्या दी हुई है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया, ये होता है बच्चों बाईं ओर। ठीक है, और फिर क्या है, जिसका एक भाग क्या है, लुप्त है, बस ये इतना ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ से पढ़ लेंगे, जान जाएंगे कि हमारा ये 4 क्वेश्चन किससे हैं, लुप्त वाले पार्ट से हैं, है ना। कोई चीज़ छिपा ली जाएगी और आपसे पूछी जाएगी। देखो वही चीज़ लिखा हुआ, एक चीज़ और इन्होंने लिख देते हैं, बिना दिशा परिवर्तन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको आकृति 4 आकृतियां हैं, इनमें से एक आकृति आपसे छिपा ली जाएगी और अगली आकृति आपको बताना होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो आप। देखो तो हमेशा क्या किया करो बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा क्या करो, जैसी आकृति है उसको ड्रॉ कर दिया करो। ठीक है, देखो ये लो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक क्वेश्चन आराम से करके बताऊँगा, बाकी आपको करना है। तो एक तरह की आकृति ये मिलेगी, ठीक है, और इधर जैसे ये पैटर्न है ना, यही पैटर्न आगे फॉलो हो जाएगा और फिर बिंदी हो जाएंगी। अब गौर से देखोगे तो इसमें देखो केवल आपका आंसर 2 है यहाँ पे, बाकी में देखो यहाँ पे तो बना ही नहीं, यहाँ पे तो बना ही है, यहाँ पे बना है लेकिन सर्कल है, यहाँ पे सर्कल तो है नहीं। और देखो यहाँ पे सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पे सर्कल हो गया इसलिए बाहर हो गया, ये तो उटपटांग आकृति है, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना, जब भी ऐसी आकृति दी आपको मिले तो आपको इसी आकृति में ड्रा कर लेना। इससे क्या होगा, जब आप आकृति ड्रा कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा बच्चों कि आकृति क्या बनेगी। ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, क्या बनेंगे। चलो इस आकृति को बताओ। अब इस आकृति को आपको फिर से फुलफिल करना है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको आकृति ड्रा कर लो, ऐसे ड्रा करोगे एक रफ आइडिया हो जाएगा, एक आकृति ये हो जाएगी। देखो ये चारों लाइन्स आपस में मिल नहीं रही हैं, मिल रही है क्या, ऐसी लाइन बनी हुई है। ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है बच्चों, और एक ये लाइन भी तो बनी हुई है, आपको ये लाइन भी बनाना है। और बताओ कौन सी आकृति हो जाएगी, आप ये बहुत गौर से देखेंगे तो आंसर 3 हो जाएगा। जैसे हमने ये आकृति ड्रा करी, ऐसे करी ना हमने ड्रा, देखो हम ड्रा करते हैं एक आकृति हमने ऐसे यहाँ पे हमने छोटी सी आकृति इसमें करते हैं ड्रा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमने एक आकृति ऐसे ड्रा करी, एक आकृति ऐसे ड्रा करी और ऐसे करी ना, करी कि नहीं करी, ये देखो ये आकृति आपको सेम आकृति मिलेगी। तो कहने का मतलब है बच्चों, हमेशा जब भी लुप्त वाला पार्ट क्वेश्चन करना है आपको, तो क्या करो, वहीं पे जो भाग लुप्त है ना उसको वहीं पे ड्रॉ कर लो, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऑप्शन देखो, और फिर देखो कौन सा आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सबसे पहले क्या बन रहा है बच्चों, गोला। यहाँ पे इसको पूरा करोगे तो गोला बनेगा। अब देखो इसमें भी गोला नहीं बन रहा, ठीक है, इसमें गोला बन रहा है, इसमें गोला बन रहा है, इसमें गोला, मतलब तीनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद ये आकृति आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, कौन सी आकृति कंप्लीट होगी, इतना करने के बाद गोला बना दिया आपने, फिर ऐसे आकृति जैसे ये बनी है ना, सेम आकृति आप इधर बनाओगे। अब गौर से देखोगे, इस गोला के बाद सिर्फ इस आकृति में बना है ऐसे सेम चित्र बना ना, इसमें तो सेम चित्र यहाँ से बना ही नहीं थी, ये भी बाहर हो गई, ये भी बाहर हो गई, और ऐसे आकृति हो, ऐसी आकृति बन जाएगी ना बच्चों। अब इसको भी आप ऐसे जैसे ये बराबर बाहर कर देंगे, ये ऐसी आकृति हो जाएगी, और ये ऐसी आकृति, बस सेम आकृति आपको ढूंढ लेना है। लेकिन पूरी आकृति ड्रा करने की जरूरत भी नहीं है, कई बार आप एक पॉइंट को ही पकड़ोगे ना तो ही कोई आंसर निकल आएगा, इसलिए हमें अपने समय भी बर्बाद नहीं करना है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 12वां नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें आकृति को ढूंढो। देखो यहाँ पे गोला है, यहाँ पे ये चिन्ह बने हुए हैं, चिन्ह हमेशा देख लो।
ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, इसमें गोला है, ये चिन्ह बने हुए हैं। अब आपको देखो सेंटर में गोला बना है तो शब में बना हुआ है। फिर आप एक चीज़ देखो, क्या देखो, आपको देखना है कि भाग का चिन्ह कहाँ बना है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो सबसे यहाँ पे, तो भाग का चिन्ह कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। देखो जैसे जैसे आकृति है ना, वैसे वैसी आकृति ना ड्रा करोगे तो भाग का चिन्ह कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब गौर से देखो, भाग का चिन्ह इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब आपने यहाँ भाग का चिन्ह लगा दिया और गोला लगा दिया, इतना तो सेम सेम आपको पता चल गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या करो, देखो धन चिन्ह यहाँ पर है तो धन चिन्ह यहाँ बना दो, क्रॉस चिन्ह यहाँ पर है तो क्रॉस चिन्ह यहाँ बना दो और ऋण यहाँ बना दो। या फिर और सरल शब्दों में कहें तो ये आकृति देखो, ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति और ये आकृति सेम सेम है, तीनों चारों आकृति अब सेम सेम है। तो बस सेम आकृति आपको ढूंढना है। तो सेम आकृति आप किसी भी तरह से ढूंढ सकते हो, इस तरह भी ढूंढ सकते हो, या फिर एक आकृति को पकड़ लो जैसे क्रॉस, प्लस, भाग, डिवीजन या फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, इसको देख लो। अब वही आकृति ढूंढोगे तो आप देखोगे कि आंसर आपको सेकंड हो जाएगा। बाकी सब उटपटांग आकृतियां हैं। तो आपको एग्जाम में आंसर निकालना है वो किसी भी तरह निकालो, और जितना जल्दी आंसर निकालोगे उतना अच्छा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलो ये पार्ट अब आपको खुद से करना है। चलो शुरू करें, चलो शुरू करो। खंड फोर्थ पढ़ो। देखो फोर्थ में क्या है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में क्या दी हुई है, 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया, देखो ये स्थान छोड़ दिया गया, मतलब आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। और हाँ आगे पढ़ लो थोड़ा सा। प्रश्न चतुर्थ श्रेणी क्रम में पूरा होगा, जो आकृति हैं किस आधार पर पूरी होंगी, श्रेणी क्रम में। तो अब आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है बच्चों, श्रेणी क्रम। यदि आपने सीरीज वाला टॉपिक पढ़ा है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाए हैं, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, एक डंडी है, यहाँ पे 2 एरो, एक एरो है, एक सर्कल है। यहाँ पे देखो एक, यहाँ एक था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। श्रेणी क्रम में हमेशा बढ़ते जाएंगे। अब बस पैटर्न यही रहेगा। तो पैटर्न में अब देखो ऐसे बनेगी ना, ऐसे एक आकृति ऐसी बनेगी, एक आकृति गोला है, फिर ऐसे, फिर ये गोला, और गौर से ढूंढो तो आपको आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। देखो कहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कहाँ पे गोला बना हुआ है, देखो केवल एक आकृति है फोर्थ में। ठीक है ना, यहाँ देखो एक साथ हो गए तो बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया, आकृति गौर से ढूंढोगे तो एक है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, हमेशा रफ पेपर रखना, वहाँ पे क्वेश्चन आकृति खुद ड्रॉ करना माइंड, इससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 14 नंबर वाला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये आकृति दी हुई है, ठीक है, ये ऐसी आकृति है, ये आकृति है। अब इनमें पैटर्न देखो क्या फॉलो कर रहा है। हमेशा जब भी श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन करते हो ना बच्चों सॉरी, तो अब ये देखा करो कि श्रेणी क्रम में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। श्रेणी क्रम मतलब एक आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति और 4 आकृति, तो क्या चेंजेज हो रहे हैं। तो आप इस आकृति को बहुत गौर से देखोगे, इसके बाद इस आकृति को देखोगे तो ये गोला कहाँ चला आया, नीचे चला आया कि नहीं चला आया, आया ना। जब ये नीचे आ गया तो ये दोनों कहाँ चले गए, ऊपर। ये नीचे आ गया तो ये दोनों आकृति कहाँ चलेंगी, ऊपर। तो देखो ये आगे, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ चला गया। अब आपको सेम पैटर्न इसमें फॉलो करना है। तो इसका ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो नीचे देखो किस में बना है, इसमें बना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे बना है, लेकिन यहाँ देखो क्रॉस बना है, ये ट्रायंगल बना है, जबकि ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे ऐसी आकृति ये है। ठीक है, और फिर ये दोनों आकृति इसमें चली गई हैं। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है बच्चों, या फिर आप कई बार ऐसा भी कर सकते हो श्रेणी क्रम में कि एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ लो, उसमें क्या चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो कि देखो ये दोनों आकृति कहाँ पर थे, गौर से देखो ये दोनों आकृति हैं, ये इसके बाद ये नीचे आ गई, इसके बाद ये नीचे आ गई। तो आपने क्या देखा कि ये आकृति या ये आकृति यहाँ आई और ये दोनों ऊपर शिफ्ट हुई थी। ये तो आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया। एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या लगा सकते हो, ये देखो सर्कल, ये इस तरह की आकृति और इस तरह की आकृति, तीनों आकृति इस तरह की आकृति ये हैं। यहाँ पे भी लगभग सेम आकृति हैं, इस तरह की आकृति, ये सर्कल, ये सर्कल, ये। तो आप इसमें ढूंढो, देखो यहाँ पे क्रॉस आ गया, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, अब 2 और 4 में फंसोगे आप, 2 और 4 में फंसोगे तो देखोगे कि यहाँ पे ये देखो आकृति कैसे बनी है, अलग अलग बनी है। इस तरह की आकृति यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है कि गोला के साथ इस तरह का ट्रायंगल लगा, सॉरी सर्कल के, स्क्वायर के साथ ट्रायंगल लगा हो, कहीं पे भी ट्रायंगल नहीं, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप तत्कालिक रूप से उस आकृति को गौर से देखो, श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चन में क्या चेंजेज हो रहे हैं ये देखा करो।
ठीक है ना। जब चेंजेस पहचानने लगोगे, ये कैसे आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कोई भी एग्जाम बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप निकाल नहीं सकते हो बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलो 15वां नंबर क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, ये सेम आकृति एक ऐसे ट्रायंगल है, ये स्क्वायर एरो बना है, ये चित्र है। ये देखो अब यहाँ पे बच्चों आप गौर से देखोगे तो इस आकृति में क्या हो रहा है, ये एरो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अगली बार एरो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तो आकृति क्या हो रही, घूम रही है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार ये आकृति यहाँ से यहाँ चली गई, देखो ये एरो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। फिर एरो यहाँ पे चला गया। तो कहने का मतलब अब एरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। एक स्टेप एरो बाहर होता चला जा रहा है, पीछे होता चला जा रहा है। इस तरह ये आकृति भी पीछे होती चली जा रही है। आंसर देखोगे तो बहुत गौर से 3 है। तो कहने का मतलब ये आकृति कैसे घूम रही है, मैंने भी आपको बताया ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आकृति घूम रही है। तो उम्मीद करता हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अब आपको आने लगा होगा। देखो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक गोला था, यहाँ पे 2 गोले हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 गोले। अरे तीनों गोले तो इसमें सब में हैं, तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे। ठीक है, फिर भी नहीं डरना है अपने को, कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है। देखो ऐसे ऐसे चित्र बना है ना, इसमें ऐसे ऐसे बना है, ऐसे ऐसे बना है। तो आप देखो ये एक गोल, ये सर्कल था, ये इधर चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये इधर चला गया तो 2 गोले हो गए, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा तो गोला कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे आकृति बनी है ना, ये ऐसे, मतलब पूरी आकृति में जो गोल लाइनें बनी हैं ऐसी बनी हैं। तो पूरी आकृति, ये देखो दोनों लाइनें ही अलग हैं, है ना, लाइनें अलग। ऐसे ऐसे लाइन, एक में ऐसे ऐसे लाइन बनी है, एक में ऐसे ऐसे लाइन बनी, जबकि आकृति में यहाँ की तीनों आकृतियों में हमेशा सीधी सीधी लाइनें बनी है ना। तो आपको ये दोनों आंसर तो बाहर कर दो। अब आओ 2 और 4 में, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन कर सकते हो, लेकिन ये आकृति में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे लाइनें बनी हैं क्या, नहीं बनी हैं। यहाँ पे बनी है क्या, हाँ बनी है। यहाँ पे भी बनी थी, यहाँ पे भी बनी थी। इसका मतलब आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको पूरा करना है तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, अब ये खंड 5 भी देख लो आप, ठीक है ना। खंड 5 भी देख लो, अगले पार्ट में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। खंड 5 में देखो बच्चों, खंड 5 में क्या है, 17 से 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न चित्र में 2 प्रश्न चित्र में सेट दिए गए हैं। 1 और 2 सेट दिए गए। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये दिया गया। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र में एक क्या है, निश्चित संबंध है। क्या है, बस इतना ही पढ़ना है बच्चों आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि निश्चित संबंध वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो निश्चित संबंध वाला हो गया। इसी तरह का संबंध दूसरे तीसरे और चौथे से है। अब बस वही यहाँ आकृति आपको बताना है कि जो संबंध इस आकृति का इससे है, वही संबंध इस आकृति का इससे होगा, और वही आकृति आपको अब बताना होगा। ये कहाँ से पता चला आपको, निर्देश से। इसलिए हमेशा कहता हूँ निर्देश पढ़ना है। तो चलो बच्चों देखो, देखो आपने ये आकृति, एक ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल बना है, और इस तरह की है। तो अब ये इन्होंने क्या संबंध बनाया, गौर से देखोगे इस आकृति में, तो ऐसे ही ऐसे जो अंदर ट्रायंगल वाला भाग है ना, आप उसको ही ड्रा करोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि एक कैसी आकृति बन रही है, कुछ इस टाइप की ये आकृति बनी ना। अंदर अंदर वाला भाग, ये भाग, ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आप गौर से देखो कि ये आकृति बनी, बस यही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है। ये आकृति है ना, अब गौर से देखो कि इसमें बनी है क्या, ये आंसर नंबर 2 में सेम आकृति बनी है। मतलब जितना भाग अंदर से सर्कल्ड है, जो डार्क है, वही वाला भाग आकृति यहाँ पे बाहर बन जाती है, ठीक है। तो ये देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये, ठीक है। ये आकृति देखो। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में गलती मत कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम मिरर इमेज वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनालॉजी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इस आकृति में क्या है, यहाँ पर बी था तो यहाँ पे बी बना, लेकिन इसका एक उल्टा बी इधर भी बन गया, बना ना, लेकिन कैसा बना, उल्टा। तो बस यही इस आकृति का यही संबंध इससे होगा। तो एक ई बना है, तो जिस तरह यहाँ पे एक बी बना था, एक ई यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक उल्टा ई बना, तो यहाँ पे क्या है, एक उल्टा ई बन जाएगा। और आप आकृति बहुत गौर से देखोगे तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं किस तरह सॉल्व करना है। समस्या आकृति ये वाला देखो बच्चों। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बहुत गौर से देखना। अब देखो एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, इस तरह बना हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल बना लेकिन इधर की तरफ से बना हुआ है, और फिर ये ऐसे आकर स्क्वायर बन गया है। अब आप इसमें क्या संबंध चेंज हुआ, देखो ये घुमा दिया, इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया,
घुमा दिया ना, चेंज कर दिया ना, ये पहले ये इधर की तरफ था, अब ये इधर की तरफ हो गया, ठीक है। और ये दोनों चेंज भी हो गए, ये कहाँ चला गया नीचे, ये कहाँ चला गया ऊपर, बस यही चेंज करना है। अब इसी को ले लो, इसको कहाँ लाना है नीचे, इसको कहाँ ले जाना है ऊपर, अब इसका भी स्थान चेंज हो कर दो, ठीक है। अब बहुत गौर से देखेंगे तो आकृति क्या हो जाएगी, देखो यहाँ उटपटांग आकृति बनी है, आकृति तो हमेशा हमको इसको चेंज करनी, कहाँ गया नीचे और ये कहाँ गया ऊपर, तो बस ये आकृति पकड़ लो, ऊपर किस में बनी है, देखो केवल इसमें बनी है, ठीक है। तो आपको 3 और 4th में होगा। अब इस तरह की आकृति नीचे किस में है, इसमें है, इसमें है। फिर आप गौर से देखो इसमें आकृति में क्या चेंज हो रहा है, ये ऐसा था ना, तो यहाँ पे भी उल्टा हो गया, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आंसर आपका 3rd हो जाएगा। तो बस ये देखना है बच्चों कि इस आकृति का इससे क्या संबंध है, वही संबंध इससे बना देना है, आपको आंसर निकाल लेना है। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन बस, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आकृति को देखो, ये 2 डंडी हैं, तो यहाँ पे क्या चेंज किया इन्होंने, 2 डंडी तो बनाई देखो, लेकिन अलग अलग तरीके से बना दी इन्होंने, प्लस चिन्ह जैसा बना दी, साथ में और क्या चेंज कर दिया, 4 गोले बना दिया ना, हर गोल हर पार्ट में। आपको भी वही काम करना बच्चों। अब ये डंडी ऐसे खींची है ना, ऐसे, तो आप क्या करो, ऐसे थी ना, तो अब इन दोनों का ऐसे प्लस चिन्ह में खींच दो। प्लस कितने गोल सर्कल बनाओगे या फिर स्क्वायर बनाओगे, 4, वो भी इधर इधर बनाओगे। देखो यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, अब आप क्वेश्चन ये कह सकते हो कि सर 4th भी तो हो सकता है आंसर, कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो। 4th आंसर इसलिए नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आकृति देखो तो कैसी है, खाली खाली बने हुए हैं, सर्कल कैसे बने हैं, ऐसे ऐसे सर्कल बने हुए हैं, ऐसे बने हैं ना बच्चों, कैसे सर्कल बने हैं, एकदम से ऐसे ऐसे सर्कल बने हुए हैं, ना कि ऐसे डॉटेड सर्कल बने हुए हैं। इस आकृति में बने हैं क्या डॉटेड सर्कल, नहीं है ना, ब्लैक कलर के सर्कल तो नहीं है। इसी तरह से आपको ब्लैक कलर सर्कल नहीं बनाना है, आपको ये आकृति बनाना है। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 20 क्वेश्चन करा दिए और बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बनाकर और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये तरीका भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये चीज़ को एंजॉय किया होगा, और आप लोग हो सके तो इसको ज़्यादातर लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया करो यार। इससे क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से अच्छे नहीं हैं, या जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं, जिन्हें पता नहीं है क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो आप मेरे वीडियो देख के वो जान जाएंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आपको उनका जो परिणाम है वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा बच्चों, तो सेकेंड पार्ट में 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से मेंटल एप्टीट्यूड की ये पार्ट भी हमारा 2021 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।